नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक में लेकर आपके सामने आया हूं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी हम लोग को कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? तो सौरमंडल में। तो जितने भी ग्रह हैं उनमें हमारी एक पृथ्वी भी है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट से देखेंगे हम लोग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आपके अपने चैनल मिशन_GS ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यूपीपी RO एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वही क्वेश्चंस कवर किए गए हैं मित्रों जो अब तक के अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो एक बार इसे आप सब वीडियो स्किप न करें, सीरियस होके एक बार देखें जरूर दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके जो क्वेश्चंस हैं कैसे लगे, इसके बारे में हमें जरूर अवगत कराइएगा दोस्तों। तो आइए आपके लिए पृथ्वी के बारे में दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहे हैं सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम में दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो सोलर सिस्टम में हम लोग बात करें तो सारी चीजें ये एक फिगर के माध्यम से दोस्तों दिखाई गई हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले यहां आपको देखने को मिलेगा बुध। क्या दोस्तों? ये बुध देखने को मिलेगा। इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। दोस्तों, जैसे हम लोग बात करें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो उस तरह से यदि आप देखें तो सोम छोड़ दीजिए, मंगलवार देखिए तो मंगल, तुरंत आगे जाइए बुध, फिर जहां शुरू किए थे उसके एक बाद जाइए बृहस्पति, फिर इधर के एक बाद शुक्र और बीच में पृथ्वी। लास्ट में बचता है दोस्तों क्या? शनि। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा याद रखने का, देखिए शॉर्टकट्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। एग्जाम के समय में वो चीजें याद नहीं आती हैं। अगर हम लोग देखें तो ऐसे कर दें कि यहां पे मंगल ग्रह है, यहां पे मंगल ग्रह दोस्तों। तो सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। तो पहला छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे जहाँ शुरुआत हो रहा है पहला ला छोड़ देंगे, सीधा आएंगे कहाँ? मंगल। इसके बाद सूर्य के नजदीक यहाँ देखेंगे बुध। तो मंगल बुध, फिर इस मंगल के बाद जाएंगे इधर बृहस्पति, फिर इधर आएंगे शुक्र और इस बीच में पृथ्वी हो गया। एक बचता है हमारे पास क्या? शनि। और फिर यहाँ पे क्या है? अरुण, वरुण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तब देखिए यहां पे देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह दोस्तों हम लोग क्रम को याद रखेंगे। तो आइए इनके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये पृथ्वी के बारे में हम लोग कुछ थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो जैसे है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। तो दोस्तों क्या है? पृथ्वी जो है ये सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। मतलब क्या है? यहाँ पे सोमवार छोड़ देना है, सोमवार छोड़ देना है, यह मंगलवार हो गया। इधर आप आ जाइए बुधवार, इधर चले जाइए बृहस्पति, इधर आप चले जाएंगे तो क्या है? बृहस्पति। इधर आप जाएंगे तो क्या है? शुक्रवार। ठीक, शुक्र, ये पृथ्वी है।
फिर इसके बाद ये शनि है। तो 1 2 3, तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है दोस्तों। यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे क्या दोस्तों सूर्य है। तो 1 2 3 तीसरा ग्रह है। तीसरा, सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। ये आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य। शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। संपूर्ण पृथ्वी के सतह के लगभग 70.8% भाग पर महासागरीय जल के विस्तार के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है। तो ब्लू प्लेनेट की संज्ञा क्यों दी जाती है दोस्तों? क्योंकि 70.8% सतह पर जल है। क्या दोस्तों? जल है। जल होने के कारण इसे ब्लू प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है। ये दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी गोलाकार है, वह कौन से दार्शनिक है जिन्होंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है? तो कौन किया है दोस्तों? यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने। किस ईसा पूर्व में? 384 से 322 ईसा पूर्व में। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री, अब दोस्तों ये 24.44 डिग्री झुकी हुई है। मतलब पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, इस तरह से लिखा जा सकता है दोस्तों, 23.5 डिग्री इतना झुका हुआ है। मतलब अगर ये आप बात कर लें इस तरह से, तो 23.5 डिग्री यहाँ जाइए, यहाँ पे झुका हुआ है थोड़ा से, तो क्या होगा? ये ऐसे है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। चलिए दोस्तों, भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। किस कारण से होते हैं दोस्तों? भू परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तित होता है। मतलब अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण और दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमण के कारण। दीर्घवृत्तीय का मतलब है दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो दीर्घवृत्तीय ये क्या है? इस तरह से दीर्घवृत्तीय है, ऐसा नहीं कि इसी तरह एकदम सर्कुलर में है, थोड़ा सा अंडाकार है। तो क्या है? ये क्या है? दीर्घवृत्तीय। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्यादा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है। मतलब पोल, सेंटर से पोल के बीच की बात करें तो कम है, थोड़ी चपटी हुई दिखती है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है, इस कारण से क्या है? मौसम परिवर्तित होता है दोस्तों, मौसम परिवर्तित होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियां को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विषुवत रेखा पर सूर्य कितनी बार लंबवत चमकता है? तो 2 बार लंबवत चमकता है दोस्तों। कब कब? एक 21 मार्च को चमकता है और दूसरा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में 6 माह तक रहता है। क्या दोस्तों? 6 माह तक रहता है। मतलब ये आप देखिए,
21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को दोस्तों सूर्य रेखा इस कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब इससे क्या है, ये 90 डिग्री के जस्ट ऊपर, मतलब जस्ट ऊपर होता है। क्या है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। आइए, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। अपकेंद्री बल कहाँ सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? विषुवत रेखा पर। इस बल के प्रभाव के कारण विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है दोस्तों। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। कब दोस्तों? 2000 में। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट 53.26 सेकेंड की गणना की गई थी दोस्तों। तो इसे बिल्कुल याद रख लेंगे कि कहाँ 2000 में, वर्ष 2000 में 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी दोस्तों। 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तो आइए दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर औसतन 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्या है? वह सूर्य के चारों ओर किस वेलोसिटी से परिक्रमा करती है दोस्तों? ये क्वेश्चन बना है, कई बार एग्जामों में बना है और ये पूछा जाता है। तो कितने किलोमीटर पर सेकंड से? 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दोस्तों चक्कर लगाती है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी ये कितनी है किलोमीटर बताना दोस्तों। अगर इसे पढ़ने में समस्या हो रही हो तो आप यहां से पढ़ लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 49 करोड़ 59 लाख 78,707 किलोमीटर है। या आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों। इसे भी बिल्कुल याद रखना है कि सूर्य को पृथ्वी तक सूर्य से या सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से 384.400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है दोस्तों। आइए, यह है आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शन आपके सामने है। अरस्तु, कॉपरनिकस, टालमी, स्ट्राबो। इसमें से आपको बताना दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था पहले ही स्लाइड में कि अरस्तु ने अपने किताब में ये बताया है क्या कि पृथ्वी गोलाकार है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अरस्तु, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। आइए, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको बताना दोस्तों कि वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। गाय, सीता, ग्रीन प्लेनेट, हर्मीज। तो गाय तो भाई नहीं होगा, ये तो एकदम। सीता भी नहीं होगा, हर्मीज भी नहीं होगा दोस्तों।
तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। तो पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी का व्यास है। आपको बताना है कि पृथ्वी का व्यास कितना है। तो पृथ्वी का व्यास कितना है दोस्तों? ऑप्शन दिया है 8000 किलोमीटर। ऑप्शन ए 8000 किलोमीटर है। ऑप्शन बी 1,00,000 किलोमीटर है। 12,800 उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें जो ऑप्शन सी है 12,800, क्या दोस्तों? 12,800, 12,800 ये ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन सी सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में निम्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या है? प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, श्यान द्रव, ठोस। तो ये आपको बताना है दोस्तों, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में निम्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, श्यान द्रव, श्यान द्रव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। दोस्तों इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड, कितने मिनट सेकंड में पहुंचता है, या कहिए कितने समय में पहुंचता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट और 16 मिनट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 8 मिनट। अभी ये थ्योरी में डिस्कस हुआ था दोस्तों, तो क्या सही है? 8 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 मिनट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ध्रुव तारा, अल्फा, सेंटारी, सूर्य, लुब्धक। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सूर्य नजदीक है दोस्तों। क्या है? सी, सूर्य सबसे नजदीक, सबसे समीप। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? पृथ्वी से निकटतम है कौन सा ग्रह है? प्लूटो है, मंगल है, शनि है और बृहस्पति है दोस्तों। बताइए कौन सा नजदीक है? अभी हम आपको याद दिलाए थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार से याद रखेंगे दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? ग्रह पृथ्वी से निकटतम है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मंगल। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्या है? मंगल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है।
दोस्तों देखिए तीनों क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन में बदलाव हुआ है दोस्तों, नए ऑप्शन रख दिए गए हैं। लेकिन नए ऑप्शन रखने से आंसर थोड़ी चेंज होगा, तो इसीलिए ये तीनों क्वेश्चन हम रखे हैं कि आप समझ पाएं कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग कई बार पूछा जाता है, लेकिन उसके आंसर को चेंज कर देते हैं या फिर पूछने के तरीके को चेंज कर देते हैं दोस्तों। तो आइए इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक। और जो पृथ्वी के नजदीक है कौन, ये हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो पढ़े हैं जो हमें याद है वही लिखेंगे, नहीं, हो सकता है वो ऑप्शन में हो ही ना, तभी क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बताएं। तो सबसे नजदीक कौन है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है दोस्तों। क्या है, ऑप्शन ए दिया है, क्या, शुक्र। शुक्र सबसे नजदीक है। भाई यहां हम बताए थे आपको मंगल हो गया, क्या दोस्तों, मंगल है। सबसे शुरुआत में बुध हो गया, इधर बृहस्पति हो गया, इधर शुक्र हो गया, इधर क्या है, शुक्र है। फिर इधर क्या है, शनि है, यहाँ क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, शुक्र है। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, बताइए कितना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, क्या समय कितना लगता है। यहाँ पर समय छूट गया दोस्तों, करने में समय, समय कितना लगता है दोस्तों, ये आपको बताना है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, समय बताना है, वो भी दिन में बताना है ऑप्शन के हिसाब से। आइए ऑप्शन देखते हैं, 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। ये आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी 365.25 दिन, 365.25 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का चक्कर किस वेग से लगाती है दोस्तों, 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड कि 50 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको बताना है दोस्तों। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तक तय कर लेती है। 1 मिनट में पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो कितनी दूरी तय कर लेती है दोस्तों, इसको बताना है। तो ऑप्शन दिया है 49 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। तो इसमें आप सही आंसर बताएं दोस्तों क्या है। चलिए दोस्तों इसका आप आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसी बहाने आप थोड़ा सा देखेंगे, अपनी किताबों को पलटेंगे दोस्तों। इसे मैं अपनी अगले वीडियो में मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। चलिए प्रश्न 13 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि है लगभग, पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि है लगभग, बताएं कितनी है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 31,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर और 64,000 किलोमीटर। इसमें से आपको बताना है दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, प्रश्न 14 है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। ये आपको बताना है कि कितना झुकी होती है। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है।
दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। इसका आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले नए वीडियो में नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। कृपया सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।